प्रेम से बोलो बागेश्वर सरकार की जयकारा। जरा उच्च स्वर में बोलो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी लोग बोलो, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। बड़ी सुंदर मंगलमय चर्चाएं आप लोग श्रवण कर रहे थे, आनंद की अनुभूति हो रही थी। एक मैं आपसे निवेदन करूं, यदि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं तो एक मात्र श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। एक बुंदेलखंड की कहावत है, कलयुग के दो खम्मा वो हनुमान जगदम्बा। एक तो हनुमान जी महाराज, दूसरी जगदम्बा देवी जी। ये दो प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी महाराज जी का एक युग में नहीं, गोस्वामी जी कह रहे चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यदि आपका कोई समस्या है, कोई भाव है, कोई दिक्कत है, तो आप सीधे बालाजी सरकार श्री बागेश्वर धाम के हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पहुंच जाओ, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं आपको 2 मिनट की बात बता रहा हूं, ये कोई चुटकुला नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, ये प्रत्यक्ष घटना है चित्रकूट की। आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, भादों के महीने में कहीं के पति पत्नी 5 साल के बेटे को लेकर के चित्रकूट में आए। बड़ी श्रद्धा भाव से आए, कामदगिरि का परिक्रमा करेंगे, कामतानाथ का दर्शन करेंगे। भादों का महीना था, मंदाकिनी मैया अपार बाढ़ पर थी। ध्यान से सुनना, पति पत्नी ने मंदाकिनी के पावन जल में स्नान किया, 5 वर्ष के बेटे को स्नान करवाया। लेकिन दुर्भाग्य देखना, 5 वर्ष के बेटे का पैर फिसल गया, बालक मंदाकिनी में बह गया। बालक मंदाकिनी के हिलोरों में तैर रहा है। बालक कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। यहाँ पर बेटा की मां सिर पटक पटक करके रो रही है, हे कामतानाथ, क्या तुम्हारे दर्शन करने का यही फल है? हे कामदगिरि भगवान, क्या तुम्हारी परिक्रमा करने का यही फल है? आज जो मेरी गोद खाली हो गई। लेकिन बागेश्वर धाम के श्रद्धालु श्रोताओं, उसी समय एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया, मां के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बालक मां ने कहा, हे बानर राज, वास्तव में तुम यदि राम के दूत हनुमान बनकर के आए हो तो हमारे बेटे को मंदाकिनी से बाहर निकाल दो। बंधुओं, देखते देखते उस बंदर ने मंदाकिनी में छलांग लगा दी और छलांग लगा करके बालक का हाथ पकड़ करके बालक को निकाल करके मां की गोद में रख दिया। जो कार्य कोई ना कर सके वो हनुमान जी महाराज जी करने के लिए तैयार हैं। आप यदि रोग से पीड़ित हो, गोस्वामी जी कह रहे रोग, यदि आप रोग से पीड़ित हैं, आप भूत प्रेत से पीड़ित हैं, बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप रोग से पीड़ित हैं, गोस्वामी जी कह रहे नाश रोग हरे सब पीरा, तो जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप सीधे बागेश्वर धाम चले आओ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक निवेदन में आपसे करूं, समय बहुत कम है, मैं समय पर अतिक्रमण नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे संचालक महोदय सम्मानित श्री रोधाचार्य जी बैठे हैं, तमाम विद्वान बैठे हैं। अल्प समय में अच्छी बात सुने आप लोग। अशोक वाटिका में भगवती सीता बैठी है, अशोक वृक्ष के नीचे, और हनुमान जी महाराज जी ऊपर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, भगवती सीता नाम ले रही है राम जी का। गोस्वामी जी का नाम पाग रूद बसन ध्यान तुम्हारे कपाट,
नाम राम जी का ले रही हैं, लेकिन राम जी नहीं आए, आ गया रावण। लेकिन ईमानदारी से बताना, आज वो रावण तलवार दिखाता है, कष्ट देता है। ए सीता, एक बार तुम हमारी ओर देख लो तो हमारी जो परम सुंदरी मंदोदरी है, मंदोदरी के साथ जितनी नारियां हैं सबको मैं तुम्हारी चरणों की दासी बना दूंगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, भगवती सीता मरने के लिए तैयार हैं, हनुमान जी महाराज जी ऊपर बैठे हैं, रावण नीचे खड़ा है। एक बात मैं बताऊं, समस्या बाद में आती है और भगवान की कृपा पहले पहुंच जाती है, भगवान की कृपा पहले पहुंच जाती है। इसलिए अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज जी पहले पहुंच गए और रावण बाद में आया। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज जी ऊपर क्यों बैठे, रावण नीचे क्यों खड़ा? पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ करके मैं आपको बात सुना रहा हूं। हनुमान जी महाराज जी ऊपर क्यों हैं, रावण नीचे क्यों है? बोले इसलिए कि भगवान की कृपा ऊपर होती है और भाव नीचे होती है। हनुमान जी महाराज जी ऊपर बैठे हैं, रावण नीचे खड़ा है। अच्छा तो ठीक है, हनुमान जी महाराज जी छुपे क्यों बैठे हैं? तर पल्लव में रखे वो लुकाई, तो करे विचार करो का भाई। हनुमान जी छुपे क्यों हैं? बोले इसलिए कि भगवान की कृपा छुपी हुई होती है और भाव सामने दिखाई देती है। हनुमान जी महाराज छुपे बैठे हुए हैं। धर्म प्रिय बंधुओं, निवेदन में आपसे करो, भगवान की कृपा पहले पहुंचती है, भाई बाद में आती है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, करे विचार करो का भाई, तो तर पल्लव में रखे वो लुकाई। और हनुमान जी महाराज जी ने पूरे मानस में बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक हनुमान जी महाराज जी ने 5 बार विचार किया, 5 बार। पहला विचार, बोले यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। दूसरा विचार, बोले पुर रखवारे देख बहु कप मन की न विचार, अत लघु रूप धरो नस लंगर करो पैसार। तीसरा विचार, बोले तर पल्लव में रखे वो लुकाई, तो करें विचार करो का भाई। चौथा विचार, बोले कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डारता। पांचवा विचार, बोले ब्रह्म अस्त्र साधा, बोले कप मन की न विचार। हनुमान जी महाराज ने 5 बार विचार किया। आप धर्म प्रेमंधो, हमारा सौभाग्यशाली है, आप लोग कथा सुन रहे हो, आप लोगों का सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है कि बाग और श्रद्धा में बैठ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हो, ये आप लोगों का परम सौभाग्य है। निवेदन में आपसे करूं, इन्हीं मंगल में शुभकामनाओं के साथ वाणी को संबल देता हूं। केवल एक बार ठाकुर जी का नाम लेने जो मंच की परंपरा है। श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, प्रेम सुनो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, यद्रु भगवान की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।